हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपलेशन दी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 1 से लेकर 7 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, फिर आपकी एनर्जी देखेंगे। दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं वर्गो, जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनकी आपके प्रति क्या एनर्जी है और वो आपसे क्या चाहते हैं। तो फिर आपका देखेंगे आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो के लिए राइट नाउ। नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। अगर उन्हें सचमुच अपने पार्टनर से प्यार है तो उन्हें इस सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ताकि अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, इस रिश्ते की गहराई को समझ सके कि रिश्ता इतना जल्दी बनाना या ख़त्म करना इजी नहीं है। तो वो महसूस कर रहे हैं या फिर ये भी सोच रहे हैं कि अगर उनके पार्टनर उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आ जाते हैं, ये रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो वो उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड ऑफर लेकर जाना चाहिए या उनके पार्टनर को उनकी तरफ आना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स जी उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर वो इसे एक्सेप्ट करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हैं, जो रिश्ते में तूल दिया जा रहा था, जो नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा था, उसको ख़त्म करते हुए रिश्ते सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें अबंडेंस दे सके, खुशहाली दे सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो आप देख लेते हैं वो आपसे चाहते क्या हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप जगलिंग फेज में ना रहें, जिग जैग ना करें, आप डिसाइड करें। अगर आपको जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना है तो इस रिश्ते को छोड़कर अगर आपके जा सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई नया प्यार है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उनका वेट और इंतजार ना करें, वह नए प्यार की तरफ जा सकते हैं। और अगर उन्हें चाहिए, उन्हें ये लगता है कि उन्हें इसी रिश्ते में वापस रहना है, तो पहले वो जगलिंग फेज से बाहर निकलें और सोचें, विचारें, डिसाइड करें कि रुके, ठहरे, सोचे, विचारें या किसी की मदद या हेल्प लें कि अगर वो नए रिश्ते में जाते हैं तो वो भी उन्हें कन्फ्यूजन दे सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो सोच विचार कर दिल और दिमाग से काम लें और सबसे पहले वो रिश्ते में दोबारा आगे बढ़ने से पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने पैरों पर खड़े हों, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान दें। क्योंकि अगर वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो उनको इस रिश्ते में आना, वापस आना ईजी और आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी भी वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो उनको लग रहा है कि वो उनके सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है। जब से ये रिश्ता बना है वो उनसे कभी दूर थे ही नहीं।
ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लें, या फिर सोच विचार करके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए वो सोच विचार करके कि अगर वो नए रिश्ते में जाते हैं तो वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, वो सोच विचार करके डिसाइड करें कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है या क्या करना है। तो वो सोच विचार करके ही इसमें डिसीजन लें। लेकिन उससे पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने जिम्मेदारियों को समझें, अपने कर्तव्य को, अपने ड्यूटीज़ को समझें कि उनके वो अपने पार्टनर के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, उन्हें सोचकर ही वो आगे बढ़ें। और इस रिश्ते को अगर वो ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर शहनाइयों में तब्दील हो सकता है, शादी विवाह हो सकता है और काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। द स्टार, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उनके साथ कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो जो नेगेटिविटी, जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होंगी और पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि दोनों तरफ से ही रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों ही एक दूसरे के प्रति काफ़ी लगाव महसूस करते हैं। इसमें थोड़ा सा एज डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से हो सकता है कि रिश्ते में थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है रिश्ता, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, बैलेंस, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है। लेकिन वो चाहते हैं कि अगर नए सिरे से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और समय के साथ, वक्त के साथ जो ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी और रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ेगा और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो वो चाहते हैं कि कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य वो ना रखें, क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ सीधे सरल तरीके से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, ताकि रिश्ता जो है चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके। तो देख लेते हैं ऐसा जो है वो आपके लिए फील कर रहे हैं। अब देखते हैं आपसे क्या चाहते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द मून। तो पहले हम बॉटम ऑफ द डेक को ले लेते हैं। वर्गो, जो आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंता में है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, आपको बार बार लग रहा है कि कोई तो राज जो वर्गों के पर्सन है वो अपने ही जमेलों में रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से इस रिश्ते में नेगेटिविटी आ गई है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छुपी हुई बात है जो उनसे छिपा रहे हैं, वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, वो ऑनेस्ट नहीं है, जिस वजह से ये रिश्ते में ग्रहण सा लग गया है। तो लेकिन वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेट करें, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य इस रिश्ते में ना रखें और अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं। उनसे मीठा बोलें, कड़वा ना बोलें, तीखा ना बोलें, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करें और अपना एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा और ये रिश्ता हील होगा। तो काफ़ी पॉजिटिविटी इस रिश्ते में आएगी। तो वो चाहते हैं कि वो अपने कड़वाहट को छोड़कर प्यार और प्रेम के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें और अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि रिश्ता प्रैक्टिकल और खुशहाल हो सके। तो इसका देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ wands। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वहाँ उस रिश्ते को शुरू से शुरू किया जा रहा है। उन चीज़ों को
चेंज किया जा रहा है या ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। क्योंकि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन लस्ट को, एडिक्शन को, उन गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में। उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म, चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं जो इसमें नेगेटिविटी दे रहे थे। तो इसलिए शुरू करने का इस रिश्ते को सोच रहे हैं, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। उसके लिए इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आप विजिट कर रहे हैं या आपके पर्सन विजिट कर रहे हैं, या दोनों ही टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, ताकि क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, खुलकर बातें हो सके और आमने सामने से मिल सकें। और ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फ़ोन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या मैसेज के थ्रू जैसे तैसे भी बात बनती है, तो वैसे ही वो बात बनाना चाहते हैं, क्लियरिटी और क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, ताकि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। और अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी है, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं। फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं। जो लव रिलेशनशिप में हैं उनका शादी विवाह हो सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, तो उन्हें कामयाबी मिल सकती है। तो ऐसा ये जो है बता रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है वर्गो पर्सन के लिए। तो इसका आउटकम नेगेटिविटी से काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। वो महसूस कर रहे हैं कि भाग्य बार बार साथ नहीं देता, तो उन्हें इसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं। डिप्रेशन में मत रहिए, एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए। अगर आपको ज़रूरत है तो डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या किसी और की मदद ले सकते हैं। और नज़रें घुमाइए, मदद लीजिए। अभी भी आपकी लाइफ में प्यार और प्रेम है। सोच विचार करके क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए। लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को बंद कीजिए। जो ड्रामा फाइट्स हो रहा है, चाहे भले ही शुरू में थोड़ा सा तू मैमा हो, झगड़ा हो, लेकिन अगर आप क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उस भावना से आप क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट से वाद विवाद खत्म हो सकता है और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है और कामयाब हो सकता है। बहुत जल्दी जो शादीशुदा हैं उनके यहाँ, उनके घर आंगन में एक नया बच्चा, नया मेहमान, नया फूल खिल सकता है। और जो लव रिलेशनशिप में है, अभी शादी नहीं की है, तो उनके रिश्तों में जो है शादी विवाह हो सकता है और खुशहाली आ सकती है। तो ऐसा इसका जो है गाइडेंस है। तो सोच विचार करके आप क्लियरिटी लाइए, आमने सामने बातें कीजिए, ताकि रिश्ता साफ स्पष्ट हो सके, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे और लॉन्ग लाइफ स्टेबल ये रिश्ता बन सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।